क्या बोल रहा है उसकी जी। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल लेके जाना चाहती हूँ घर पे, लेकिन वो मना कर रहे हैं। कहाँ है आपके मम्मी पापा हैं कि माता पिता हैं? माता पिता। कहाँ? ये है मेरी माँ। खड़े हो जाओ मैया, मैया। तो उनको समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल को रख सकती ये हूँ। क्यों नहीं ले जाने देती हैं आपको? इन्हें लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी। तो मैया खुद रखें, ये तो खुद रखेंगे, ये कहाँ नहीं रखेंगी? वही तो। मैया बात करो, घर में किसकी पूजा करती हो? बात कराओ मैया से। किशन जी की पूजा करता हूँ। किसकी? किशन जी की। गोपाल जी हैं घर में? नहीं। तो ले लो गोपाल जी, क्या दिक्कत है? सेवा करना भगवान जी की, सवेरे नहला दो, भोग लगा के खा लो, यही तो सेवा है। कोई सोना चांदी थोड़ी चढ़ाना है। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा बोला उन्होंने। ठीक है, और दे दो पीछे, फिर ये भैया को दे देना इनको। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, आपसे मिलने का बहुत तमन्ना था, पूरा हो गया गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे परिवार पे। भजन कीर्तन हमेशा यूट्यूब पे देखते रहती हूँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वृंदावन आ सकी। खुश रहिए मैया, सुखी रहिए। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं 3 साल से कथा सुन रहा हूँ सर। हाँ। 3 यहीं पे बिहार का हूँ, मैं यहीं पर काम करता हूँ, मैं यही सुनते हूँ कथा। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा पिता जो है दारू पीते हैं, वो छोड़ते नहीं रहते, पूरा ज़्यादा पीते हैं, तो क्या करेंगे? छोड़े? आप भी पीते हो शराब? नहीं सर, हम नहीं पीते हैं, गुरुजी नहीं पीते हैं। शादी हो गई? शादी हो गई गुरुजी। आप खुश हैं? खुश है सर, पत्नी भी आए थे, 2 साल यहाँ पर रहे थे, अभी बच्चा छोटा था, घर भेज दिए हैं। पिताजी को समझाओ। पिताजी के समझाते हैं गुरुजी, तो मेरे ऊपर डांटते हैं कि पिए क्या करेंगे मैं, सर मेरा यही जीवन तक है। कितने साल के हो गए पिताजी? पिताजी का मतलब 40-50 साल है सर। तुम कितने साल के हो? मैं तो अभी 20-25 साल का हूँ सर। अच्छा जी गुरुजी। तो फिर अब क्या करो? मरने दो पी के शराब, क्या करो? गुरुजी ऐसे उन्हें जैसे कि शादी ब्याह में मिठाई उठाई काम करते बनाते हैं, तो पैसा तो सही कमाते हैं, बाकी पीते दारू पैसा का पता नहीं चलता है गुरुजी। तो फिर मिठाई बना के जो कमाते हैं पी जाते हैं? पी जाते हैं, जहाँ अगर दारू मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अगर दारू मिलेगा पैसा जाएगा वही छोड़ देंगे, यही करते हैं। ले आना, कभी हम बात करेंगे। गुरुजी ले आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, कथा सुने, पिता भी आए थे, माँ भी आए थे। तो बात क्यों नहीं कराए? जी गुरुजी। चलो अब बात कराना, अगली बार आए। गुरुजी मेरा है कि मेरा भतीजे का कपड़ा पसरा हुआ था, किसी ने उठा लिया, चोरी कर लिया मैंने की। कहाँ से? मैंने पसरा हुआ था, मैंने की दूरी पर। गुरुजी क्या हुआ? बछड़ा? जैसे को मेरा पति थी, भतीजी का जो साल था ना पसरा हुआ खींच के, हाँ। तो किसी ने उठा लिया, मैंने परेशान करने के लिए, गोती है मैंने की परेशान करने के लिए। तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? चलो हमें मिलेगा वो कपड़ा तो बताएंगे। ये प्रश्न है जी संकीर्तनी। गुरुजी मेरा साढ़े एक लड़की है, उसको संकीर्तनी पढ़ाना चाहता हूँ, बोल रही। सही है, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। ये भैया को बात। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न है कि अब ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको इतना गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बातों पे, तो बड़ी चिंता होती है कि आगे जाके ये क्या करेंगे और इनको कैसे भगवत मार्ग पर, सात्विक मार्ग पर लेके जाए, इसके लिए इनके फ्यूचर के लिए बहुत चिंता रहती है, तो उसका आप कुछ हल बताइए। वीडियो बना। गुस्सा आता है? आप गुस्सा करती हैं? मतलब इतना नहीं जितना ये अपनी उम्र के हिसाब से करते हैं। अब हमारा भी एक पेशेंस लेवल होता है कि वहाँ। तो अभी इनका पेशेंस लेवल डेवलप हुआ नहीं ना, छोटे। ये तो बड़ा है, 12 साल का है, इनका तो चलो हम देख सकते हैं, पर ये तो बहुत। तुम्हें गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। इनको कैसे मंदिर जाए पूजा पाठ के लिए, किस तरह से इनको हम इनके दिमाग में डाले कि ये भगवत मार्ग पे चले। गीता पढ़ते हो बेटा? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। गुस्सा आता है आपको? हाँ। किस बात के लिए? जब जैसे कभी मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये मना करते हैं, तब। क्या मना करते हैं? जैसे मैं अगर जैसे कुछ कर रहा हूँ तो मतलब जब क्या करते हो आप? जैसे जब मैं फोन नहीं देखने देते ना ये माँ आपकी? मैं कभी कभी देखता हूँ बस फोन। और टीवी? टीवी देखता हूँ। टीवी में क्या देखते हो? मोटू पतलू? नहीं। फिर क्या देखते हो? मिस्टर बीस्ट। हैं? कौन सी टेक्निक देखते हो? क्या? कौन सी टेक्निक देखते हो टीवी पे? टेक्निक। निंजा टेक्निक? नहीं। हैं? फिर क्या देखते हो? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर इंडिया? बीस्ट। मिस्टर बीस्ट क्या होता है इसमें? मतलब वो एक यूट्यूबर है, वो वीडियोस बनाता है। तो भैया आप ना कथा सुना करो। महाराणा प्रताप को जानते हो? हाँ। कौन है? राजा थे एक। कहाँ के? उदयपुर। कहाँ युद्ध हुआ था उनका? राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ। और माँ? कौशल्या। बढ़िया है। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या। सुंदर। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। गुड।
वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? बेटा आपको ना अपने अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, है ना? हाँ। आपका विषय जो है टीवी तो देखना चाहिए, पर टीवी में यदि आप अपने पढ़ाई की चीज़ें देख लो तो फिर वो प्लस हो जाएगी कि नहीं? टीवी देखना भी हो जाएगा और आपका पढ़ाई में सपोर्ट भी हो जाएगा। हाँ। सही है ना? हाँ। इसलिए बेटा पढ़ो, पढ़ने से ही आप शेर बनोगे, दहाड़ सकते हो। अनपढ़ आदमी नहीं काम का, पढ़ा लिखा ही काम का। इसलिए बेटा पढ़ाई, आपकी माँ कहती है पढ़ो, आपको पढ़ना। मोबाइल चलाने से क्या होगा? मोबाइल तो आप खुद बड़े होकर खरीद ही लेंगे, दिन भर चलाना, लेकिन मोबाइल में समय वेस्ट होता है। आपकी पढ़ाई सब कुछ आपको दे सकती है। पढ़ाई आपको मोबाइल भी दिलाएगी, कार भी दिलाएगी, घर भी दिलाएगी। पढ़ लोगे तो सब मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा मन लगा के पढ़ो, है ना? और अच्छी चीज़ें पढ़ो। गीता के बारे में, गीता थोड़ा पढ़ा करो। गीता जानते हो किसने सुनाई थी गीता? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? अर्जुन। कहाँ सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कब सुनाई थी? युद्ध के समय। हाँ, कौन सा युद्ध था वो? महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। सही है बेटा, आप अच्छे हो, बस आपको और अच्छा होना, ठीक है? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हमारा शत्रु है। अपने को कंट्रोल वहाँ ले जाओ। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं सर आपको तकरीबन 2022 से देखता हूँ नियमित तौर से, और आपको देखने के बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डेवलप किया है। और मैं पहले नशा भी करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया एकदम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 दिन पहले राघवाचार्य जी की कथा हो रही थी शायद में यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी 1 घंटे की रह गई होगी शायद कथा, तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन में 2 लोगों को भोजन खिला दिया और उनका मजाक उड़ाया वीडियो के साथ में। शायद आपने सुना हो ये बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई दान करना हो या किसी दीनहीन को खाना खिलाना हो तो ये दिखावा करना सही है या गलत है? 2 तरह की बातें हैं, सबका अपना अपना विचार है और अपना अपना मत है। जी। ऐसा है कि यदि आप किसी गाय को रोटी दोगे जी, या किसी भूखे को भोजन कराओगे जी, और भोजन कराने की फ़ोटो लेके यदि आप अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं जी, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई आपका फ्रेंड, आपका अपना भी किसी को भोजन कराने का भाव रख सकता है, पैदा कर ले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हम खिलाएं पिलाएं पर गुप्त रखें। गुप्त रखने से ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये है सनातन धर्म का प्रचार नहीं होने के कारण हम लोग सोचते रहे यार कि फ़ोटो क्यों खिंचवाएं, हम सोचते रहे कि यार सबको क्या बताने की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या कि क्रिश्चियन लोगों ने हमारे हिंदुओं के गांव में घुस घुस करके जी, हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। वो प्रचार कर गए, वो अपनी बाइबल का प्रचार कर गए और हम अपनी गीता का प्रचार नहीं कर पाए जी। तो हमें भी प्रचार करना है, और हम तो कहते हैं कि आप प्रचार करो, सोशल मीडिया पर डालो, और आप अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई तुम भी करो अच्छे काम और तुम भी डालो। इसी बहाने, डालने के बहाने ही सही, सोशल मीडिया पर लोग प्रचार करें अच्छी चीज़ों का। लेकिन कुछ लोग तो व्यूज़ पाने के चक्कर में ही ऐसा ज़्यादातर करते हैं। कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। ना करने वालों से तो बेहतर है कि वो किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ राघवाचार्य जी ने कहा था कि ये सब मजाक उड़ाना होता कोई है। बात नहीं, वो उनका अपना भाव है, वो किस लिए किन को बोले हैं वो समझने की बात है। नहीं तो ऐसे कोई धर्मगुरु ऐसे नहीं बोलता ना इतने बड़े मंच से। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो मेरा विचार है तो मैंने कहा, उनका विचार था उन्होंने कहा, आपका विचार है आप कह रहे हैं। बट मैंने प्रश्न ये यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपके ही मंच से कहा था उन्होंने। कोई बात नहीं, सब अपने अपने विचार। आप हमारे इसी मंच से आप भी तो कह रहे हैं, इन्होंने भी तो अभी कहा, इन्होंने भी तो कहा। सबको मौका मिल रहा कहने का, आप अपनी अपनी बातें रखिए। सबको मौका, सबको अवसर है, सब अधिकारी हैं अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। जी, ये तो मंच सबके लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आओ अपनी बात रखो। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि ये हमारे भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा? 1950 को लागू हुआ हमारे यहाँ। नहीं, वो लिखा टीम थी पूरी, जिस टीम में अनेक कार्यकर्ता थे, अनेक टीम बनी थी पूरी, जिसमें बहुत लोग थे। अब बहुत लोग थे, एक व्यक्ति से तो कोई काम होता नहीं है जी, तो बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई भी कार्य आप करते हैं जी, तो सबके सहयोग से होता है, पर नाम किसी एक का ही होता है। नहीं तो नाम ऐसे तो नहीं हो सकता एक